हाँ जी नाजरीन, हमने आपको बताया वहाँ नीचे के इलाके में वहाँ तक तो गाड़ियाँ आ रही थी, वहाँ से आगे पैदल हाइक है, पैदल हाइक करते हुए पत्थरों के ऊपर से हम चलते हुए यहाँ तक आए हैं। आगे गाड़ियाँ जो है वो नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ कदर नगर में जो है वो ये एक फैमिली भी मौजूद है। इनकी फैमिली का जो है वो 36 अफराद जो है वो इस साने में लुक में अजल बने हैं। उनसे बात भी करते हैं और ये मनाजर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये वो घर था कि जिसमें जो है ये 36 अफराद जो है वो जॉइंट फैमिली होती है मोस्टली जो है वो पठान फैमिली, और उसमें जॉइंट फैमिली होती है, एक साथ ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ख़ानदान था, बहुत बड़ी फैमिली थी। इनके जो वालिद साहब हैं वो अभी अंदर ताहयात हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये 7 भाई हैं और इनके जो है पूरी फैमिली है। 65 अफराद ये फैमिली में थे, जिनमें जो है वो 36 अफराद जो है वो इस साने में जो है वो शहीद हो गए हैं। और सिर्फ जो है वो एक इनके जो वालिद साहब हैं वो अभी माशाल्लाह से ज़िंदा हैं। बाकी ये भाइयों में एक भाई जो है वो शहीद हो गए हैं। बाकी बच्चे, ख़वातीन और वो सारे जो हैं वो इस साने में जो है वो क्लाउड बर्स्ट में शहीद हो गए हैं। ये मलबा यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और यहाँ पे हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर यहाँ में दिखाई देते हैं। ये कदर नगर है और इससे ऊपर थोड़े से फासले पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो कि टांडा का इलाका बताया जाता है। वहाँ तक भी इमदादी सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं, वहाँ तक लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ से जो नीचे हमने आपको एरिया दिखाया था वहाँ तक गाड़ियाँ आ रही थी, एम्बुलेंसेज आ रही थी, रेस्क्यू टीमें वहाँ पे आई हुई हैं। लेकिन जो यहाँ पे मलबा मौजूद है, जिस तरह ये जगह जगह पे हमें दिखाई देते हैं, तो ये इतने बड़े पत्थर हैं, इतने बड़ा हैवी मलबा यहाँ पे मौजूद है, जिसमें जो है वो रेस्क्यू टीम्स को भी मुश्किलात का सामना है। और ये जो लोग हैं जो बच गए हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपने प्यारों की लाशें ढूंढने में जो मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये इतने भारी पत्थर आए हुए हैं क्लाउड बर्स्ट की वजह से कि उनको इंसान अपनी मदद आपके तहत जो है वो साइड पर नहीं कर सकता। हमने आपको वो मनाजिर भी थोड़े दूर से दिखाए, करीब से तो हम नहीं दिखाना चाहते थे। लाशें हमें भी मिली रास्ते में, जगह जगह जब हम पत्थरों के ऊपर से आ रहे थे तो नीचे छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ और जो ख़वातीन हैं उनकी लाशें जो है वो अभी भी पत्थरों के नीचे दबी हुई हैं। और साथ साथ जो है इसको बहुत टाइम लगेगा रेस्क्यू करने में। हम भी दुआगो हैं इनके जो हैं वो अल्लाह ताला इनको सब्र भी दे और इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन हुकूमत को जो है वो रेस्क्यू टीम्स को जो है वो एक्टिव करना होगा, थोड़े इसको और फ़ाल करना होगा। वसी पैमाने पर जो यहाँ पर इमदादी टीम्स को भेजा जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर जो सराउंडिंग के हमें लोग हैं, जिस तरह रुस्तुम हो गए और वहाँ से लोग रज़ाकाराना तौर पर तो यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं और जो यहाँ पर इमदादी सरगर्मी है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर अभी उस बड़े लेवल पे यहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर जो है वो हुकूमती टीम पहुँच सकी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये वो फैमिली है कि जिनके 36 अफराद जो है वो इस सानिया में शहीद हुए, उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं, आपने जिस तरह बताया पहले उस वक्त यहाँ पर ही मौजूद थे, जो ये क्लाउड बस्ट आया, कितने सेकंड लगे थे इसको यहाँ पे तबाही करने में? यार तकरीबन 20-25 मिनट लगी हुई थी टोटल। और फिर हम लोग खुद मैं भी उस था और मैं फिर नीचे कचरे में गिर गई। 3-3.5 घंटे उधर ही मैं पड़ा हुआ था। अल्लाह पाक ने 3-3.5 घंटे आप इधर कचरे में मौजूद रहे। फिर जब उससे पानी ख़त्म हो गया, उससे बाद लोग आए तो जो गाँव वाले लोग थे वो आए तो मेरे को 3-3.5 घंटे फिर रहता और जो कचरे है तो मेरे से उठाकर मेरे को बाहर निकाल दिया जी। और जो जिधर 7 घर था वो इसमें जो सब घर वाले जितने मेरा बहन भाई था वो सब एक जगह पे इकट्ठा हुआ था। सब एक घर को डारी को उठाकर वो नाली उस साइड पे था। हम लोग पता नहीं था जब नाली उस साइड से इस साइड पे आएगा। पानी का जो वैसे नॉर्मल सिचुएशन में जो रास्ता है वो नाला दूसरे साइड पे, उधर से बरसाती नाला या पानी वहां से जाता है। लेकिन ये जो क्लाउड बस्ट है वो मुकम्मल अपोजिट साइड पे आया। जी मुखालिफ साइड आया। और ये सारा जमीनें थे जी। हम लोग ज़रूरी ज़मीनें थी जो ये आपको दिखा भी सके नाजरीन। सब्जियां इसमें हम लोग ये ज़रूरी ज़मीन थी जिसमें जो है वो मकई, सब्जियां और ये फसल हुई हुई थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। ये वो फैमिली है, ये यहाँ पर मौजूद रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये एक कुछ ही सेकंड्स का ये वाक़या था और उसके बाद ये यहाँ पे ये कचरा था बहुत सारा, उसमें ये इनकी जान बच गई है। ये उस कचरे में 3 से 3.5 घंटे मौजूद रहे। इनके दूसरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थे और ये मनाजर थोड़े से हमें बताइएगा कि कितने मिनट लगे आपको बचने में और आपकी फैमिली भी? मैं भी उसी के साथ था। सब इधर इकट्ठा किया और मेरे आंखों के सामने उठा के लेके गया और मैं उस सुराख में वापस भाई ने खींच लिया और लेके गया। और हम दोनों उधर खड़ा था, ये मैंने नहीं देखा जब ये इधर फंसा हुआ है। हम लोग ऊपर खड़ा था और दुआ कर रहा था आवाज़, लेकिन किसी लोग भी नहीं था, नहीं सुना नहीं। यानी
हम सोचा दो भाई रह गया बस। थोड़ा देर बाद एक जो बीबी है मेरा वो ऊपर नीचे से आया और हाथ देखा मैंने थोड़ा सा उस सुराख में। फिर मैं आया और उसको उठा के लेके गया, खींच लिया। उसने बताया इधर जो है वो भाई खड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। जब फिर मैं गया उसके पास, लेकिन उस टाइम मेरा जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था, तो इसमें मैंने जोर मोर लगाया, लेकिन मेरा इतना ताकत नहीं था। यकीनन बहुत मुश्किल तरीन वक्त आप पर गुजरा है, अल्लाह आपको सब्र भी दे। ये बताएं आपकी फैमिली में कुल कितनी तादाद थी, और अब जो है वो अंदर आपके वालिद साहब माशाल्लाह से ताहयात हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको सब्र भी दे, आप सबको भी सब्र दे। कितनी तादाद थी और कितने लोग टोटल जो है वो इसमें लुक में अजल बने? تقریبا دا د دې والد صاحب دوه بیبیانې وي، دا دوه بیبیانو اولاد دی، دا ډېره غټه کالونۍ मेरी وه. माँ दो माएँ हैं। دا ये जितना जो है वो 7 भाई हैं हम लोग, उसका सब बच्चे बीबी, मेरा इसका भी बहू है, दूसरे का भी है, हमारा 2 है। जॉइंट इसका- फैमिली है आपकी सारी? हाँ जी, तो पोते है, ये सब उठा के लेके गया। कम से कम नहीं 36 लाश मैंने दफन किया अपना। हमारा पूरा हो गया, जितना बाकी है वो मैंने हिसाब नहीं किया, लेकिन 25 से 30 तक हम लोग बचा हुआ है, लेकिन मिला नहीं अभी तक। हम लोग जो ये भाई है और एक भाई वो उधर- जो बाकी रह गए हैं, घर तो आपका मुकम्मल तौर पर हमें तबाही नजर आता है, वो कहाँ पे हैं इस वक्त? उनको वो कहाँ पे शिफ्ट हमारा किया? रिश्तेदारों पास है, वो इस साइड इस पहाड़ के आगे एक घर है, उनमें उधर कुछ जख्मी भी हैं? जख्मी भी है, अस्पताल में 3 पड़ा हुआ है। 3 पड़ा हुआ है, 3 ये भी जख्मी है, लेकिन ये लेके आया, और 3 एक छोटा बच्चा है वो भी है, और 3 उधर पड़ा है। انګین د سن وې انګین नाजरीन आपने देखा इनका जो ख़ानदान था, इनकी जो ख़ानदान में बच्चे थे, बहुएं थी, इनकी जो इनकी वाइफ थी, वो तमाम जो हैं वो इसमें लुक में अजल बन गई हैं, शहीद हो गई। इन्होंने 36 लाशें अपने हाथों से जो है वो दफनाई हैं। यकीनन क़यामत खेज़ मनाजर हैं यहाँ पे, और हर तरफ जो है हमें तबाही के ही मनाजर नज़र आते हैं। हम आगे भी चलते हैं, आगे जो ऊपर जहाँ से ये क्लाउड बस्ट हुआ है और जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ तक भी जाते हैं, वहाँ के मनाजर भी आपको दिखाते हैं, वहाँ की फैमिली से भी आपको मिलवाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बुनेर के इलाके कदर नगर में मौजूद हूँ। यहाँ से ऊपर जो है वो कुछ ही फासले पर जो है वो टांडा का इलाका है, जहाँ पर जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ है, और उसके बाद जो है वो हर तरफ तबाही के मनाजर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है वो गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं, फैमिलीज़ की फैमिलीज़ जो है वो तबाह हो चुकी हैं, हर तरफ आहो सिस्कियाँ ही हमें दिखाई दे रही हैं। इससे कुछ जो नीचे का इलाका है जिसको निज़ामों कहते हैं, वहाँ तक इमदादी टीमें पहुँच सकी हैं, वहाँ तक रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ तो की जा रही हैं, लेकिन ये वहाँ से ऊपर जो है वो सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, और सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह होने की वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो ऊपर नहीं आ सकती, पैदल लोग आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से ऊपर जिन मकामी लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ ऊपर बहाल नहीं की जा सकी हैं, और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी उस तरह ऊपर नहीं पहुँची है, क्योंकि यहाँ से सड़कें नहीं है, मुकम्मल आम तरफ जो है वो बंद होकर रह गई है। तो ऊपर जो फैमिलीज़ हैं जो बच गए हैं वो इमदाद के मुंतज़िर नीचे आते हैं, यहाँ से जो है उनको कुछ खाना या कोई चीज़ें इमदादी चीज़ें मिलती हैं तो वो अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्यारों की लाशें हैं वो ऊपर अभी भी दबी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और बड़े बड़े जो तोदे आकर गिरे हैं, तो उसकी वजह से उनके जो मकानात हैं और जो उनकी प्यारों की लाशें हैं वो नीचे अब भी दबी हुई हैं। लोग जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में जो है वो हफ्तों ही नहीं महीनों भी लग सकते हैं। जिस कदर यहाँ पे तबाही के मनाजिर और जिस कदर जो है वो बड़े बड़े पत्थर आकर इन मकानात पर, इन दुकानों पर जो है वो गिरे हैं, तो इसको सफ़े हस्ती से जो है वो इस पूरे इलाके को मिटा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो मकामी लोग भी मौजूद हैं और वो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, और जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि वहाँ नीचे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, इमदादी टीमें पहुँची हैं, लेकिन इस इलाके में अब तक उस कदर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं किया जा सका। और इससे ऊपर जो है वो टांडा का इलाका है जहाँ पर जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ है।